जैसा कि आपने पिछली वीडियो में देखा था, फरिश की जिंदगी उस वक्त पूरी तरह बदल गई थी जब उसे वह सुनहरी बोतल मिली जिसमें सायरा नाम की एक कदीम जिन्ननी कैद थी। सायरा से हुई एक बड़ी गलती ने फरिश की दादी को हमेशा के लिए उससे जुदा कर दिया, मगर फरिश ने अपनी आखिरी ख्वाहिश का इस्तेमाल करके सायरा को हमेशा के लिए अपना ताबे बना लिया। सायरा की ताकत से फरिश के सूखे खेतों में फिर से जान आ गई। बारिश हुई, जमीन हरी भरी हो गई और हर तरफ जादू सा महसूस होने लगा। इन्हीं बारिश की बूंदों के बीच फरिश और सायरा के दरमियान एक अनकहा सा रूमानी रिश्ता भी पैदा होने लगा। लेकिन नीम गांव का सबसे खतरनाक आदमी बंसलाल फरिश की ये खुशी बर्दाश्त नहीं कर सका। जब उसने फरिश के खेतों की हरियाली देखी तो उसे सायरा का राज समझ में आ गया। उसने सुनहरी बोतल हासिल करने की साजिश रच ली और छुपकर फरिश के घर की खिड़की से सब कुछ देख लिया। उसका लालच अब पूरे नीम गांव को एक नए खतरे की तरफ धकेल रहा था। आइए देखते हैं कि इस पुरअसरार कहानी में आगे क्या मोड़ आता है। गांव की सुबह और शाम तो बिल्कुल पुरसुकून थीं, लेकिन बंसलाल के दिल में हलचल मची हुई थी। उसकी आंखों में लालच की चमक थी और उसका दिमाग हर वक्त उसी सुनहरी बोतल के ख्याल में उलझा रहता था। वह जानता था कि अगर यह बोतल उसके हाथ लग गई तो उसकी किस्मत पूरी तरह बदल जाएगी। सूरज निकलते ही वह गांव के हकीम के पास पहुंचा। हकीम एक बूढ़ा मगर चालाक आदमी था जो दवाइयां और जड़ी बूटियां बेचता था। बनसलाल ने जेब से कुछ सिक्के निकाले और हकीम के हाथ में रखते हुए नींद की गोलियां मांगी। हकीम ने उसे शक भरी नजर से देखा, लेकिन पैसों की खनक ने उसका शक दबा दिया। उसने एक छोटी सी शीशी में सफेद गोलियां दे दी जो किसी को भी गहरी नींद में सुला सकती थीं। बंसलाल ने वह शीशी जेब में रख ली और एक खतरनाक मुस्कान के साथ वहां से निकल गया। पूरा दिन वह अपने खेत के किनारे बैठा रहा और उसी बोतल के बारे में सोचता रहा। उसके दिल और दिमाग में सिर्फ वही तमाम ख्वाहिशें घूम रही थीं जिन्हें वह सायरा से पूरा करवाना चाहता था। दौलत, शान और शौकत और गांव के हर खूबसूरत चेहरे पर अपना असर। कभी उसे डर महसूस होता तो कभी लालच उस पर हावी हो जाता। सायरा की नीली जिल्द और चमकती आंखें उसे खौफ में डाल देती थीं, लेकिन लालच बार बार उसे आगे बढ़ने पर मजबूर करता रहा। जैसे ही सूरज ढलने लगा, बनसलाल ने अपनी साजिश पर अमल करने का फैसला कर लिया। वह चुपचाप फरिश के घर की तरफ बढ़ा। गांव की गलियां सुनसान थीं और चांदनी उसकी नीयत को और भी खतरनाक बना रही थी। फरिश का घर गांव के एक कोने में था, जहां रात के सन्नाटे में सिर्फ झींगुरों की आवाज सुनाई दे रही थी। बंसलाल दबे कदमों दरवाजे तक पहुंचा और देखा कि ताला लगा हुआ है। फरिश घर पर मौजूद नहीं था। यह बंसलाल के लिए एक सुनहरा मौका था। उसने आहिस्ता से ताला खोला और अंदर दाखिल हो गया। उसकी नजरें कमरे के हर कोने में घूमी, लेकिन सुनहरी बोतल कहीं दिखाई नहीं दी। उसने मेज, अलमारी और संदूक सब कुछ देख लिया, मगर बोतल फिर भी नहीं मिली। उसका चेहरा गुस्से से लाल हो गया, लेकिन उसने हार नहीं मानी। उसने अपनी जेब से बंसलाल ने नींद की गोलियां निकाली और बावर्ची खाने में रखे पानी के घड़े में डाल दी। थोड़ी ही देर में गोलियां पानी में घुल गईं। वह एक चालाक सी मुस्कान के साथ चुपचाप घर से निकल गया। रात गहरी हो चुकी थी। चांद नीम गांव के खेतों पर अपनी हल्की चांदी जैसी रोशनी फैला रहा था। फरिश अपने खेत से थका हारा घर लौटा। उसके कपड़े कीचड़ से सने थे और चेहरा पसीने से चमक रहा था। घर पहुंचते ही उसने जेब से सुनहरी बोतल निकाली और हल्के से उसे रगड़ा। कुछ ही पल में धुएं का एक गुब्बार उठा और उसी में से सायरा की शक्ल सामने आ गई। आज रात सायरा और भी ज्यादा रहस्यमयी लग रही थी। उसकी नीली जिल्द चांदनी में चमक रही थी और उसकी नजरें फरिश के चेहरे पर टिकी हुई थीं। फरिश मुस्कुराया और बोला कि उसे बहुत भूख लगी है। सायरा ने उंगलियां चटकाईं और देखते ही देखते मेज पर लजीज खाना सजा दिया। गरम गरम रोटियां, दाल और मिठाई की खुशबू पूरे कमरे में फैल गई। दोनों मेज पर बैठ गए। फरिश ने पानी का गिलास उठाया और एक ही सांस में पूरा पानी पी गया। सायरा ने थोड़ा सा खाना लिया, मगर उसकी नजरें लगातार फरिश पर ही थीं। बातें करते करते कमरे में एक अजीब सी अपनापन भरी गर्माहट छा गई।
इसी दौरान फरिश ने हल्के अंदाज में पूछा कि क्या सायरा कभी आजाद होना चाहती है। एक पल के लिए सायरा की आंखों में उदासी झलक गई, लेकिन फिर वह मुस्कुराई और बोली कि वह अभी फरिश के साथ ही सुकून महसूस करती है। बातों बातों में फरिश को नींद आने लगी। उसकी आंखें भारी होने लगीं और वह मेज पर ही सिर रखकर सो गया। सायरा उसे देखती रही और हल्की सी मुस्कान के साथ धुएं में बदल गई। कुछ ही पलों में वह फिर से सुनहरी बोतल में समा गई। उधर खिड़की के पास छिपा बंसलाल सब कुछ देख रहा था। उसकी आंखों में लालच और डर दोनों साफ झलक रहे थे। जब उसने देखा कि फरिश गहरी नींद में है और सायरा बोतल में वापस जा चुकी है, तो उसने मौके का फायदा उठाने का फैसला कर लिया। वह चुपके से घर के अंदर दाखिल हुआ। उसने फरिश को हल्का सा हिलाया, मगर वह पूरी तरह बेखबर गहरी नींद में था। अब बंसलाल का हौसला और बढ़ गया। उसने मेज पर रखी सुनहरी बोतल उठा ली। उसकी उंगलियां बोतल की ठंडी सतह को छूकर कांपने लगीं। जैसे ही उसने बोतल को रगड़ा, धुएं के बीच से सायरा फिर सामने आ गई। बंसलाल को देखते ही सायरा का चेहरा सख्त हो गया। उसने फरिश को जगाने की कोशिश की, मगर वह हिल भी न सका। बंसलाल घमंड भरी हंसी हंसा और बोला कि अब वह सायरा से अपने हुक्म मनवाएगा। लेकिन उसी पल सायरा की आंखों में गुस्से की चमक उभर आई। उसकी मौजूदगी ही इतनी भारी हो गई कि बंसलाल घबरा गया। एक ही झटके में वह पीछे की तरफ लड़खड़ाया और बाहर कीचड़ में जा गिरा। सायरा हवा में तैरती हुई बाहर आई। उसकी आवाज में ऐसी गूंज थी जैसे आने वाले तूफान का इशारा हो। बंसलाल डर से कांप रहा था। अब उसे एहसास हो चुका था कि सायरा कोई आम ताकत नहीं, बल्कि ऐसी शक्ति है जिससे खेलना उसके बस की बात नहीं थी। और सच्चाई यह थी कि फरिश की तीसरी ख्वाहिश ने सायरा अब हमेशा के लिए फरिश की ताबे बन चुकी थी। बोतल सिर्फ उसका ठिकाना थी, मगर उसकी वफादारी सिर्फ और सिर्फ फरिश के लिए थी। अब चाहे कोई भी बोतल को छुए, सायरा सिर्फ फरिश की ही बात मानने वाली थी। बंसलाल इस सच्चाई से बेखबर था और यही उसकी सबसे बड़ी भूल साबित हुई। डर के मारे वह चीखता हुआ भागा। इतनी तेज दौड़ लगाई कि पीछे मुड़कर देखने की हिम्मत भी नहीं हुई। सायरा ने उसका पीछा नहीं किया। वह चुपचाप वापस घर लौटी और फरिश की तरफ देखा, जो अब भी गहरी नींद में था। सायरा ने उसे आराम से बिस्तर पर लिटाया। उसकी नजरें फरिश के मासूम चेहरे पर टिकी रहीं। तभी उसने पास रखा पानी का गिलास उठाया और सूंघा। उसमें नींद की गोलियों की अजीब सी बू थी। उसी पल सायरा समझ गई कि बंसलाल ने फरिश को बेहोश करने की साजिश रची थी। वह चाहती तो अपनी ताकत से फरिश को उसी वक्त जगा सकती थी, मगर उसे उसका सुकून से सोया चेहरा बहुत प्यारा लगा। उसने सोचा, आज उसे चैन से सोने दिया जाए। सायरा आहिस्ता से फरिश के पास बैठ गई। कमरे में चांदनी उतर रही थी और उस रोशनी में सायरा की नीली जिल्द और भी चमक रही थी। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। हजारों सालों की क़ज़ैद के बाद आज पहली बार उसे किसी के लिए इतनी गहरी मोहब्बत महसूस हो रही थी। फरिश की सादगी, उसकी हंसी और उसका भरोसा, सब कुछ सायरा के दिल को छू गया था। वह धीरे से और करीब आई। उसकी उंगलियां फरिश के गालों को छू गईं। उसने उसके माथे पर एक हल्का सा प्यार भरा बोसा दिया और पल भर के लिए आंखें बंद कर लीं। उसने अपना सिर फरिश के सीने के पास रखा और उसकी सांसों की रफ्तार महसूस की। उस लम्हे में सायरा का दिल मोहब्बत से भर चुका था। वह जानती थी कि फरिश अभी नींद में है, मगर उसकी भावनाएं सच्ची थीं। कुछ देर बाद सायरा ने उसे आखिरी बार स्नेह से देखा। उसकी आंखों में मोहब्बत की चमक थी। फिर वह आहिस्ता आहिस्ता धुएं में बदल गई और वापस बोतल में समा गई, मगर उसका दिल वहीं फरिश के पास ही रह गया। उधर दूसरी तरफ रात के अंधेरे में बंसलाल अपनी जान बचाकर भाग रहा था। वह सीधा अपने उस्ताद के पास पहुंचा, जिसे वह एक खास जादूगर मानता था। वह जादूगर रहस्यमयी और डरावनी शक्ल वाला आदमी था, जिसके बारे में पूरे गांव में तरह तरह की कहानियां मशहूर थीं। उसकी आंखें गहरी और स्याह थीं और चेहरा ऐसा लगता था जैसे किसी बड़े राज में डूबा हो। बंसलाल ने उसे सारी बात बता दी। सुनहरी बोतल, सायरा की नीली जिल्द और उसकी हैरान कर देने वाली ताकतें, और यहीं से कहानी ने एक नया मोड़ ले लिया। उसने गहरी सांस ली और अपनी पुरानी काली किताब खोल दी।
फिर वह बोला कि सायरा कोई आम जादूगरनी नहीं, बल्कि एक बहुत पुरानी और ताकतवर जिन्न है। उसने बंसलाल को एक घटना सुनाई जो 8 साल पहले हरितवाली गांव में हुई थी। उस गांव में 80 साल का एक बूढ़ा आदमी बिलाल रहता था। उसके पास भी एक ऐसी ही बोतल आई थी जिसमें एक जिन्न कैद था। बिलाल ने उस जिन्न की ताकत का गलत इस्तेमाल किया। उसने गांव में कई गलत काम किए। जब पुलिस ने उसे पकड़ने की कोशिश की तो उसने अपनी जान ले ली, लेकिन वह बोतल कभी नहीं मिली। यह बताते हुए जादूगर की आंखों में चमक आ गई। उसने कहा, अगर वह बोतल तुम्हें मिल जाए तो तुम दुनिया के सबसे ताकतवर इंसान बन सकते हो। यह सुनते ही बंसलाल का लालच फिर जाग उठा। उसने जादूगर के पैर छुए और तुरंत हरितवाली गांव की तरफ निकल पड़ा। रात के अंधेरे में वह एक टूटे फूटे सुनसान घर तक पहुंचा। घर के अंदर सन्नाटा था और दीवारों पर मकड़ियों के जाले लटके हुए थे। उसने हर कोना ढूंढा, लेकिन कुछ नहीं मिला। निराश होकर जब वह बाहर आया तो उसकी नजर मिट्टी के एक टीले पर पड़ी। उसने फावड़ा उठाया और मिट्टी खोदनी शुरू की। थोड़ी ही देर में जमीन के नीचे से एक चमकती हुई बोतल निकली, जिससे हल्की सुनहरी रोशनी फैल रही थी। बंसलाल की आंखें लालच से चमक उठीं। वह जोर जोर से हंसने लगा, जैसे उसने सब कुछ हासिल कर लिया हो। उसने बोतल को रगड़ा और तभी एक विशाल जिन्न बाहर निकला। उसकी आवाज भारी और गूंजती हुई थी। जिन्न ने कहा कि वह उसकी 3 इच्छाएं पूरी कर सकता है। बंसलाल ने बिना सोचे समझे अपनी पहली इच्छा मांगी। उसने चाहा कि गांव की सारी खूबसूरत लड़कियां उसकी ओर खींची चली आईं। जिन्न ने उंगलियां चटकाईं और गायब हो गया। कुछ देर तक कुछ नहीं हुआ। बंसलाल को लगा कि उसे धोखा मिला है। वह फिर से बोतल रगड़ने ही वाला था कि तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। दरवाजा खोला तो वह हैरान रह गया। अंधेरी रात में 4 खूबसूरत लड़कियां सामने खड़ी थीं। उनकी आंखों में अजीब सी चमक थी। वे बिना कुछ कहे अंदर आ गईं और दरवाजा बंद हो गया। कमे का माहौल बदल गया और बंसलाल एक अजीब से नशे में डूब गया। लेकिन सुबह होते ही सब कुछ खत्म हो गया। लड़कियां गायब थीं, जैसे कभी आई ही ना हो। उसी पल बंसलाल समझ गया कि उसकी इच्छाओं की कीमत अब उसे चुकानी पड़ेगी। फरिश की नींद खुली तो उसका सिर भारी और थका हुआ था। उसने अपने चारों तरफ देखा। घर का सामान बिखरा हुआ था और मेज पर पानी का गिलास उलट पड़ा था। उसका दिल डर से धड़कने लगा कि कहीं सायरा को कोई नुकसान तो नहीं हुआ। फरिश ने जल्दी से अपनी सुनहरी बोतल उठाई और रगड़ा। सायरा बाहर आई और सब कुछ बताया। कैसे बंसलाल ने पानी में नींद की गोलियां मिलाई थीं और कैसे उसने बोतल चुराने की कोशिश की थी। फरिश का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। उसने सायरा से पूछा, वह आदमी कैसा दिखता था? सायरा ने अपनी उंगलियां चटकाईं और सामने बंसलाल की तस्वीर उभर आई। फरिश ने तुरंत पहचान लिया। यह वही था, गांव का सबसे खतरनाक आदमी। फरिश का दिल डर और गुस्से से भर गया। उसने समझ लिया कि अगर बंसलाल को सायरा के बारे में पता चल गया तो पूरे गांव में तबाही मच सकती थी। उसने सायरा से कहा, हमें उसे हर हाल में पकड़ना होगा, नहीं तो वह तुम्हें ले जाएगा। दोनों ने देर नहीं की और बंसलाल के घर की तरफ चल पड़े। फरिश को घर का रास्ता अच्छी तरह पता था। जब वे पहुंचे तो देखा कि ताला लगा हुआ था। सायरा ने अपनी ताकत से ताला तोड़ा और दोनों अंदर गए। घर में अंधेरा फैला हुआ था और दीवारों पर धूल जम चुकी थी। उन्होंने बंसलाल की डायरी ढूंढी, जिसमें उसने फरिश को मारने और सायरा को पकड़ने की पूरी योजना लिखी थी। फरिश का गुस्सा अब चरम पर था। उसने ठान लिया कि वह बंसलाल को ढूंढ निकालेगा और जरूरत पड़ी तो सायरा की ताकतों से उसे सबक भी सिखाएगा। बंसलाल अब और भी खतरनाक बन चुका था, नई बोतल और नए जिन्न के साथ। उसका अगला लक्ष्य सिर्फ फरिश को मारना और सायरा को अपनी गुलाम बनाना था। लेकिन अब फरिश और सायरा भी पूरी तरह तैयार थे। क्या बंसलाल अपनी नई ताकत से सायरा को पकड़ पाएगा? क्या फरिश सायरा को हमेशा के लिए खो देगा? जाने के लिए इंतजार कीजिए पार्ट 2 का। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो लाइक जरूर करें। ऐसी और दिलचस्प कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताएं कि वीडियो कैसी लगी।